Hello dear student, I Miss Mahima, your biology teacher, welcome you all in online platform of Inspire Academy Balaghat. Dear student, this is your second lecture on cell biology. यह कोशिका विज्ञान का आपका दूसरा लेक्चर होने वाला है बेटा, जिसमें हम अबाउट सेल शेप्स मतलब आकार के बारे में पढ़ेंगे, साइज के बारे में पढ़ेंगे और यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली की बात करेंगे एंड वेरियस फॉर्म्स देखेंगे अबाउट द सेल, जो कि आपके 11th क्लास का टॉपिक है बेटा, जो आपके पीएनएसटी सिलेबस में आपको हेल्प करने वाला है. सो आइए चलिए देखते हैं अबाउट द सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी में स्टार्टिंग में हमने क्या क्या देख लिया ये देख लेते हैं. डिस्कवरीज देखिए बेटा, डिस्कवरी देखी है, खोजें किन किन ने इसकी खोज करी है. पहला हमने रॉबर्ट हुक देखा था, एंटोनी वॉन लीवेनहुक देखा था. इस तरीके से हमने साइंटिस्ट देखे जिन्होंने डिस्कवरी की. इसके बाद ओवरव्यू ऑफ सेल देखा था, ओवरव्यू ऑफ सेल, कोशिका का ओवरव्यू देखा था. उसके बाद हमने देखा था बेटा सेल थ्योरी देखी थी. सेल थ्योरी में हमने देखा था स्पेशली सबसे पहले बात की थी हमने स्वीडन की, सर स्वीडन एंड स्वान. सर स्वीडन एंड स्वान जो थे, सर स्वीडन एंड सेकेंड वन इज द थियोडोर स्वान. स्वीडन जो कि क्या थे बेटा, स्वीडन जो थे साइंटिस्ट थे. साइंटिस्ट में इन्होंने क्या किया था, स्वीडन जो है वो दैट इज अ बॉटनिस्ट, जिन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था सबसे पहले. ठीक है, प्लांट सेल के बारे में बताया था. ठीक है, ही इज अ जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने 1838 में इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया. प्लांट सेल आर फॉर्म बाय इट्स प्रीकर्सर सेल. और इन्होंने 1839 में स्वान ने, जो कि एक क्या थे बेटा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. ठीक है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया. ठीक है, और इन दोनों का जो कॉन्क्लूजन जो है, जो कि रुडोल्फ वर्चो सर ने दिया था. रुडोल्फ वर्चो सर ने दिया था इन द ईयर 1855. इनके स्टेटमेंट थी बेटा, स्टेटमेंट इज वेरी फेमस. ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला इज द स्टेटमेंट. इसका मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि द सेल इज कम फ्रॉम इट्स प्री एग्जिस्टिंग सेल. मतलब जो कोशिका होती है वो पुरानी कोशिका से मिलके ही बनी होती है. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, जिसमें हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द सेल. जो बताया था दैट स्टेटमेंट में पता चल गया हमें ओरिजिन ऑफ सेल. इस स्टेटमेंट से पता चलता है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला. ओके, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला जो कि आपको ओरिजिन ऑफ सेल के बारे में बता रहे हैं. इसमें रुडोल्फ वर्चो सर ने ये अपने स्टेटमेंट में कहा था. ठीक है, रुडोल्फ वर्चो. इसके बाद हमने बैक्टीरियल सेल देखी थी बेटा, बैक्टीरियल सेल जिसको हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, अब बात करेंगे सेल के ओवरव्यू में हमने क्या क्या बातें कर चुकी है. ठीक है, सेल ओवरव्यू. सेल के ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात हमने देख लिया है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस.
ठीक है। और बोथ दोनों में क्या चीजें रहती है, अगर हम देखें कि बोथ प्रोकैरियोटिक सेल प्लस प्रोकैरियोटिक सेल प्लस यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे फर्स्ट बात करें तो सब दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन होती है। दोनों में ही क्या होती है बेटा, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है या कोशिका झिल्ली होती है। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि दोनों में ही साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है दोनों में, साइटोप्लाज्म होता है। तीसरी बात अगर हम करें तो दोनों में ही क्या होता है, डीएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, हाँ, डीएनए के अपीयरेंस अलग अलग होते हैं लेकिन डीएनए होता दोनों में है। डीएनए इनक्लोज्ड फॉर्म में रहेगा, मतलब अंदर पैकेजिंग के फॉर्म में रहेगा, वो रहेगा बेटा किसमें, आपका यूकैरियोटिक सेल में। और अगर पैकेजिंग नहीं है दैट इज द प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में एक एडवांस फॉर्म में रहता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक प्रिमिटिव लेवल पे होता है, जो कि एक हम लोग सर्कुलर डीएनए के रूप में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल की देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में अगर हम देखें तो नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, नो सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोई भी कोशिका जो आपके रहेंगे, कोशिकांग वो बिना मेम्ब्रेन के होंगे, बिना झिल्ली के होंगे। ठीक है, नो सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेलीज मीन्स होता है कोशिकांग। ठीक है, और आपको अगर बोले कि राउंडेड या बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली किस में होते हैं, तो ये पूरे के पूरे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। ठीक है, सो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो रहेगी इसके अंदर क्या रहेंगे बेटा, दोनों सेल आ सकती है। यूकैरियोटिक सेल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है प्लांट सेल, पादप कोशिका, और दूसरी होती है एनिमल सेल, दैट इज जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका में सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, और जंतु कोशिका में नहीं होती है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज, सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। और साथ ही साथ आप देख रहे हो कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो राइबोसोम्स भी क्या होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। यहाँ पे सिर्फ मतलब दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी होंगे जैसे कि राइबोसोम, और मेम्ब्रेन बाउंड होंगे जैसे कि पर्टिकुलर अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, इन सब ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे क्या आएगा, नॉन सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली is also present, non cell membrane bound organelle present। ओके, दोनों रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड भी रहते हैं और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइज ऑफ द सेल के हिसाब से, डिफरेंट इसके काइंड, साइज ऑफ द सेल है ना। तो सबसे पहले साइज ऑफ द सेल में सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल जो होगी बेटा, सबसे छोटी सेल जो होगी वो दैट इज माइकोप्लाज्मा, 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 जिसका और एक नाम है पीपीएलओ, पीपीएलओ, जिसका 0.3 म्यू एम, 0.3 म्यू एम आपको क्या दिया हुआ है, साइज दिया हुआ है। बिल्कुल लर्न करेंगे इसे, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको लर्न करना है, एज इट इज एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है। क्लियर, स्मॉलेस्ट सेल सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका जो होगी उसका साइज क्या होगा बेटा,
3 μm। इसके बाद बिगेस्ट की बात करें हम, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनेली बोल रहे हैं, बिगेस्ट सेल जो होगा, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका जो होगी बेटा, सबसे बड़ी कोशिका होगी ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, उसके बाद आपकी बात कर लेते हैं हम लॉन्गेस्ट सेल की। किसकी? लॉन्गेस्ट सेल की मतलब सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका जो है बेटा, दैट इज द नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड। ओके, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है दैट इज द बैक्टीरिया का आपका साइज दिया हुआ है। बैक्टीरिया का जो साइज दिया हुआ है दैट इज द पर्टिकुलर, इसमें दो कंफ्यूजन है बेटा आपके। जब अगर आप देखोगे एक डायग्राम शो हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, डायग्राम जहाँ पे दिया हुआ है वहाँ पे रेंज दी हुई है 1 to 2 μm, टिपिकल बैक्टीरिया की जो आपका साइज दिया हुआ है। बट अगर हम इस तरीके से अगर थ्योरी वाले पार्ट में देखें तो आपके उसके जस्ट पहले वाले पेज में दिया हुआ है, वहाँ पे 3 to 5 μm के क्या करा है, इसको मेंशन किया है। 3 to 5 μm बैक्टीरिया की रेंज ये दी हुई है साइज की। ओके, साइज की रेंज ये दी हुई है। उसके बाद अगर देखें ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल की जो साइज दिया हुआ है दैट इज द 7 μm। μm इज अ माइक्रोस्कोपिक मीटर को μm बोला जाता है। म्यू इज फॉर माइक्रो। क्लियर। उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं बेटा शेप्स ऑफ द सेल की। सेल शेप्स ऑफ द सेल, आकार, कोशिका का आकार। ठीक है, कोशिका के आकार की बात करें हम तो डिफरेंट टाइप होते हैं। ठीक है, राउंड भी होगा, क्यूबॉइडल होगा, स्क्वायर होगा, जितने भी आपके पर्टिकुलर शेप्स होते हैं। शेप्स इन द सेंस कि आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बायो में भी पढ़ते हैं। सो शेप्स ऑफ द सेल, शेप क्या हो सकते हैं? राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो वन बाय वन आपकी एनसीईआरटी में जितने मेंशन है हम उसके हिसाब से एक सीक्वेंशियल लिस्ट बना लेते हैं। बट इस टाइप के भी सेल्स हुआ करते हैं या होते हैं, स्क्वायर शेप, क्यूबॉइडल शेप। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। ओके, सो अगर देखें आरबीसी, फर्स्ट जो आरबीसी का शेप दिया हुआ है दैट इज अ राउंड एंड बाय कॉनकेव। राउंड एंड बाय कॉनकेव क्यों बोला गया बेटा? राउंड मतलब गोल, बाय कॉनकेव क्यों बोला गया है? बिकॉज इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है उसका। अगर हम उसको एक व्यू देखें तो दिस इज द व्यू वेयर हम बहुत सारे अगर यहाँ पे आरबीसीज लग दे रहे हैं तो कुछ इस तरीके से उसे हम होल्ड कर रहे हैं, तो आपको जो साइज दिखेगा वो 7 μm दिखेगा। और यहाँ से इस तरीके से ये ब्रॉडर रीजन और यहाँ पे ये थिकर रीजन, नैरोअर रीजन आपको देखने को मिलेगा। तो इस रीजन को बोलते हैं कॉनकेव। तो बाय कॉनकेव, दोनों साइड से धसा हुआ अंदर की तरफ, और जो एंड्स होंगे उसके क्या होंगे? ब्रॉड होंगे। सो आरबीसी इज राउंड एंड बाय कॉनकेव। क्लियर। उसके बाद सेकेंड की बात कर लेते हैं बेटा। सेकेंड इज डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का जो साइज होगा, शेप होगा, ये होगा एमीबॉइड। एमीबॉइड मीन्स इरेगुलर शेप।
इरेगुलर शेप मीन्स इसका कोई डिसाइडेड नहीं रहता है कि किस साइज का होगा बेटा। इसका पर्टिकुलर साइज क्या करता है, वेराई करता है। एक ही टाइम इंटरवल में ये अलग अलग शेप्स में हो सकते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अमीबॉइड। अमीबा के जैसे स्यूडोपोडियास निकले हुए रहते हैं, तो स्यूडोपोडिया के अकॉर्डिंग वो इरेगुलर कोई भी शेप ले लेता है। उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पर्टिकुलर, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस शेप में क्या होंगे, कन्वर्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करते हैं नर्व सेल की। नर्व सेल जो होते हैं, नर्व सेल पर्टिकुलर अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होते हैं। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, क्लियर। इस तरीके से होते हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, साइटोन, एक्सॉन, इस तरीके से बना होता है बेटा। और इसके जो है नेक्स्ट वाले साइटोन से इस तरीके से अटेस्टेड होते हैं। सो जो नर्व सेल है आर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, शाखीय होते हैं, ब्रांच एंड लॉन्ग स्ट्रक्चर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ओके। सो यहाँ पे हमने 3 देख लिया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड नर्व सेल। आरबीसी का राउंड एंड बाइकॉनकेव शेप होता है, डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड या इरेगुलर शेप होता है, नर्व सेल का ब्रांच एंड लॉन्ग शेप होता है जो कि लंबा लंबा दिखता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं बेटा कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। कॉल्यूमिनर कॉल्यूमिनर एपिथेलियम, एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमिनर एपिथेलियल टिश्यू। कुछ इस तरीके से इसका शेप होता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके से कॉलम्स बना लेते हैं। यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसे, कॉलम्स बने हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या हो गई आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई बेटा। ये कॉलमिनर एपिथेलियम हो गया, ठीक है। कॉलमिनर एपिथेलियम कॉलम लाइक स्ट्रक्चर, कॉलम और पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉलम या पिलर लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ, दैट इज द ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स, स्कैरिट्स, ये प्लांट सेल होती है। क्या होती है ये? प्लांट सेल होती है, ठीक है। प्लांट सेल जो होती है वो इलोंगेटेड होती है, इलोंगेटेड होती है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा? इलोंगेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम तो मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स जो होती है ये भी प्लांट्स में ही प्रेजेंट होती है। मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल जो होती है वो राउंड होती है और ओवल होती है, ठीक है। ओवल, ओवल मीन्स इस तरीके का शेप, ठीक है। राउंड मीन्स इस तरीके का शेप, राउंड एंड ओवल शेप की होती है, ठीक है। मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स मतलब कहाँ होते हैं बेटा? ये लीव्स में होती है, लीव्स के ये जो मिड रिब और इस वाले बीच यहाँ वाले रीजन में मीजोफिल सेल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। इज इट क्लियर? सो आपके एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन है, सो आप इस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो और भी शेप्स होते हैं शेप्स ऑफ द सेल में। एक्स्ट्रा अगर हम देखें तो एक इस तरीके का शेप होता है बेटा, दिस शेप इज कॉल्ड एज क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल शेप, क्यूबॉइडल शेप होता है, ठीक है। स्क्वैमस, स्क्वायर शेप जो आपकी एपिथेलियम में होता है। स्किन सेल जो होती है, स्किन सेल जो होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम। सो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट शेप हो सकते हैं, बट आपके एनसीईआरटी में जितने मेंशन है आपको उतने ही लर्न करने हैं, क्लियर है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की, दैट इज द सेल एनवेलप, जिसमें हमने सेल में बात की थी कि 2 पार्ट्स में हम इसे बाइफरकेट कर देते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी कि सेल एनवेलप होता है, एनवेलप होता है जो कि इसे आउटर कवरिंग प्रोवाइड करता है, और दूसरा होता है सेल ऑर्गेनेली। तो अभी हम लोग ने सेल ऑर्गेनेली की बात नहीं करना है,
सेल ऑर्गेनेली की अभी बात नहीं करना है, हमें अभी सेल एनवेलप की बात करना है। तो सेल एनवेलप में क्या क्या आते हैं, तो सेल एनवेलप के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। इसमें एक आ जाता है सेल वॉल और एक आ जाता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आइए चलिए देखते हैं क्या है ये सेल वॉल। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं अपर साइड की, दैट इज द सेल वॉल। यस, वेट, 3 पार्ट्स में हम कोई भी पर्टिकुलर अगर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लें तो कुछ इस तरीके से उसके सेल स्ट्रक्चर होगा अपर साइड में। ओके, नेक्स्ट जो होगा सेकेंड लेयर लाइक दिस। ये सेकेंड लेयर हो गई। ओके, सेकेंड लेयर हो गई एंड द लास्ट वन इज द yes is the plasma membrane. Yes, now डिफरेंट पार्ट्स हमें मिल गए यहाँ पे, डिफरेंट पार्ट्स हमें मिल गए हैं। ओके, सो हम लोग सेल वॉल की बात कर रहे थे, कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, हम कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं, है ना। कोशिका भित्ति की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पे 3 लेयर्स आपको क्लियर विजन आ रहा है, ये 3 लेयर्स का। इस 3 लेयर्स दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये जो ऊपर की कोटिंग दिख रही है, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स जो कि एक्चुअली में सेल वॉल होती है। इसके बाद जो ये नेक्स्ट पार्ट दिख रहा है, दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मिडल लैमिना, मिडल लैमिना, लैमिना या लैमिना, ओके, एंड द लास्ट वन इज द कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लैमिना एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 पार्ट से मिलके पूरे का पूरा सेल वॉल या आउटर स्ट्रक्चर ऑफ, हम बोल सकते हैं बैक्टीरियल जो सेल है वो कुछ इस तरीके से बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स से। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का मेन फंक्शन होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये इसके 2 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट मेन फंक्शन क्या होता है, इट इज लूज सीथ, इट इज अ लूज सीथ, लूज सीथ होती है जो कि एक स्लाइमी लेयर बनाती है। स्लाइम लेयर मतलब हल्की सी चिपचिपी, हल्की सी क्या होती है, चिपचिपी होती है स्लाइम लेयर, जैसे कि एक म्यूकस होता है, जस्ट लाइक दैट अ स्टिकी सब्सटेंस इज देयर, ओके, या स्लाइम लेयर फॉर्म करती है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये एक पर्टिकुलर अगर देखें तो एक थिक टफ कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है, थिक थिक टफ, थिक टफ क्या बनाती है बेटा, ये एक लेयर बनाती है, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, दैट इज कॉल्ड एज कैप्सूल, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें तो मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे जो होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन, बैक्टीरिया में होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन,
ग्लाइकेन से बनी होती है, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। और यू नो वेरी वेल कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लाइपोप्रोटीन होता है, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन होता है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ये कंसिस्ट होती है। सबसे पहले हमने देख लिया ग्लाइकोकेलेक्स का क्या फंक्शन, तो ग्लाइकोकेलेक्स का फंक्शन है लूज सिथ, जो कि एक स्लाइमी लेयर फॉर्म करेगी, थिक टफ लेयर जो कि कैप्सूल, या तो कैप्सूल होगा या तो कैप्सूल नहीं होगा। ये टू इंटरडिपेंडेंट होते हैं कि प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर टॉपिक जो एरिया होता है। अगर हम देखें हमने बैक्टीरिया के क्या पढ़े थे, 3 टाइप्स पढ़े थे, हेलोफाइल्स पढ़ा था, थर्मोएसिडोफिल्स पढ़ा था, और एक क्या पढ़ा था बेटा, लाइक मेथेनोजेंस। तो जहाँ पे इनका पर्टिकुलर हैबिटेट होगा, हैबिटेट के हिसाब से, हैबिट एंड हैबिटेट के हिसाब से इनमें क्या होगी, कवरिंग होगी। तो कवरिंग उस पर ही डिपेंड करती है, और लूज सीथ होगी या थिक टफ लेयर होगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्वायरमेंट कैसा है, किस इन्वायरमेंट में वो क्या कर रहा है, एग्जिट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो स्पेशली यहाँ की बनी होती है बेटा, यहाँ पे हमने देखा कि ये किससे बनी होती है, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है ना। प्रोटीन में भी कितने प्रोटीन होते हैं, 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं यहाँ पे। इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब जो इनर साइड में एम्बेडेड होता है, अंदर धसा हुआ होता है, अंदर धसा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक प्रोटीन। और क्या होता है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बेटा आउटर साइड में होता है। ठीक है, आउटर साइड में होता है, आउटर साइड में होता है। ठीक है, प्रोटीन के 2 टाइप्स, प्रोटीन के 2 टाइप्स लिपिड प्लस प्रोटीन, प्रोटीन के 2 टाइप्स इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब अंदर की ओर धसा हुआ, कुछ इस तरीके से लेयर फॉर्म होती है, इस तरीके से लेयर फॉर्म होती है, जिसमें इस तरीके से आपका एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लगे हुए होते हैं बेटा, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेयर बनी होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, इस तरीके से ये पार्ट्स बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन लिपिड, लिपिड प्रोटीन, इस तरीके से। और अगर हम देखें तो यहाँ पे सिलेक्टिव परमिएबल कैसे हो पाती है, ये इस तरीके से चैनल बने हुए होते हैं, जो कि आपका परमिएबिलिटी कॉज करते हैं। परमिएबिलिटी क्या होती है, यानी पारगम्यता, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता। वेट, पारगम्यता क्या होती है बेटा, पारगम्यता क्या होती है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। परमिएबिलिटी या पारगम्यता जो होती है, दैट मीन्स कि एक लेयर है पर्टिकुलर, इस तरीके से ये लेयर बना लेते हैं हम लोग, दिस लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेट, वेट, यहाँ पे हम बना ले रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन स्ट्रक्चर होंगे बेटा, यहाँ पे प्रोटीन स्ट्रक्चर होंगे कुछ इस तरीके से। ये जो हमने बनाया था अभी, इंट्रिंसिक प्रोटीन मतलब अंदर जो धसे हुए होते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये दूसरा प्रोटीन,
और यही हम बना दे रहे हैं तीसरा प्रोटीन, ठीक है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपकी जो है सेल परफॉर्म करेगी फंक्शन, ठीक है। सेल के अंदर और ये बाहर, ये इनसाइड है, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, और ये है आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल। अगर हम परमेबिलिटी की बात करें, पारगम्यता की बात करें, तो इसे 3 भागों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं, 3 भागों में से बांट सकते हैं, 3 पार्ट्स में से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इम्परमिएबल, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मतलब अपारगम, अपारगम्य। अपारगम में ना ही कोई चीज अंदर आएगी बेटा, ना ही कोई चीज बाहर जाएगी, ठीक है, ना ही कोई चीज अंदर आएगी, ना ही कोई चीज बाहर जाएगी, ठीक, अपारगम। फिर होता है सेकेंड सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, अर्ध पारगम्य। अर्ध पारगम्य में कुछ चीजें अंदर आएंगी, जैसे कि लिक्विड स्टेट वाली अंदर आ सकती हैं, या गैसियस स्टेट वाली अंदर आ सकती है, बट सॉलिड पार्ट नहीं आएगा या माइन्यूट पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो ये हो गया आउटसाइड और सेमी परमिएबल। बट सेमी परमिएबल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आता है, दैट इज नोन एज सिलेक्टिव परमिएबल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, सिलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। सिलेक्टिव परमिएबल मतलब कि पर्टिकुलर चीज को सिलेक्ट कर लेगा कि इसी को हमें क्या करना है, इनसाइड इनटेक करना है या आउटसाइड भेजना है। सो यहाँ पे डिफ्यूजन या पर्टिकुलर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होगा, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो प्रोसेस होगी वो एक डिजायर्ड होगी, पहले से यहाँ पे अगर नीड होगी तो वो अंदर आने देगा, नीड नहीं होगी तो वो अंदर आने नहीं देगा या उसे एक्सेल आउट कर देगा, क्लियर। तो ये होता है सिलेक्टिव परमिएबल। और अगर हम बात करें लास्ट वाले पार्ट की, तो ये होता है परमिएबल, हर चीज को परमिट कर देना, परमिएबल मतलब पारगम्य, होल पारगम्य मतलब इससे हर चीजें आ सकती है और हर चीजें जा सकती है। सो यहाँ पे सिस्टम बनाते हैं, 3 सिस्टम होते हैं, एंटीपोड, 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 यूनिपोड, देखिए, और सिम्पोड, सिम्पोड, 3 सिस्टम बना लिए हमने, एंटी, यूनी और सिम। इसमें एंटीपोड में क्या होता है बेटा, अंदर जो इनसाइड से आउटसाइड जाएगा और सेम टाइम पे आउटसाइड से इनसाइड आएगा, मींस अंदर बाहर से अंदर जा रहा है तो चीज अंदर से भी बाहर जाएगी सेम टाइम पे। यूनिपोर्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा, या तो बाहर से अंदर होगा या अंदर से बाहर की ओर होगा। और सिम्पोर्ट मतलब सेम डायरेक्शन में दो चीजें एक साथ जाएगी, सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट, दिस इज कॉल्ड एज सिम्पोर्ट। यहाँ पे आपको पारगम्यता मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के बारे में बताया हुआ है बेटा, जो कि आपके यहाँ पे देखिए, आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, दैट इज द सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, सिलेक्टिव परमिएबल होती है। यहाँ की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल। सो यहाँ पे इसका मेन फंक्शन है सेल वॉल में। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैक्टीरियल सेल वॉल कुछ इस तरीके से होती है। सेल वॉल के 3 पार्ट्स, ग्लाइकोकेलेस, मिडिल लैमिना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? इसमें ग्लाइकोकेलेस लूज सीध बनाती है, दैट इज द स्लाइमी लेयर, या एक हार्श कंडीशन में अगर हो रहा है तो ये थिक टफ लेयर बनाएगी, दैट इज द कैप्सूल। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो यहाँ तक के होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया है प्रॉपरली।
अगर आगे का लेक्चर चाहते हैं बेटा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस सेशन to those who need it. Have a nice day. Good to see you. We will meet in the next part.